भोर का सलाम सबको। जय मसीह की। दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए, एक और नए दिन, नई रोशनी, नई सुबह के लिए। और आप सबका दिल से स्वागत है, जहां से भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज की सुबह आपके लिए एक विशेष संदेश है। आज हम सीखने वाले हैं जल की हौदी, उसकी उपयोगिता। और आज हम सीखने वाले हैं कि जल हमारी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा हो सकता है। आत्मिक रूप से भी आज हम सीखने वाले हैं कि जल जो है यहाँ पर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो ये भी हम सीखने वाले हैं कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, जब हम कोई भी अपना काम करते हैं, तो उसमें पवित्र आत्मा की भूमिका कितनी बड़ी है। तो इस प्रोग्राम में बने रहिए। 15-20 मिनट का प्रोग्राम होता है। और आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा कि तुम वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में पीतल की एक हौदी बनाना, उसके पाए भी पीतल के बनाना, और उसमें जल भर देना। और उसके बाद जब जब हारून महायाजक और उनके पुत्र जो याजक हैं, जब जब परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करें, उससे पहले वो अपने हाथ पांव को धोकर प्रवेश करें। अगर वो अपने हाथ पांव धोने से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, बिना हाथ पांव धोए प्रभु के सामने पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसमें चूक होती है तो हम परमेश्वर के हाथों से आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि दंड प्राप्त करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें याद आ रहा है यूहन्ना 13 अध्याय 1 से 10 वचन, जहां पर प्रभु भोज के दिन प्रभु ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, कमर में अंगोछा बांधा और चेलों के पांव धोने लगे। पतरस के पास पहुंचे। पतरस कहता है, स्वामी आप मेरे पांव नहीं धो सकते। स्वामी ने कहा, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। पतरस कहने लगे, अय खुदावंद, अगर ऐसी बात है तो खाली मेरे पांव ही नहीं, आप तो मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पैर सब धो डालिए। प्रभु ने कहा, जो स्नान कर चुका है वो पवित्र है, उसे केवल पैर धोने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जानकारी है जो हमको मिल रही है। यूहन्ना, अगर हम 7 अध्याय में जाएं, 37 से 39 वचन पढ़ें, तो एक और विचार हमारे सामने आता है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई प्यासा हो वो आकर मुझसे जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। और वहां लिखा है, प्रभु ने ये वचन उसके विषय में कहा था कि ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। और वहां पर वो कहते हैं, जो कोई इस जीवन के जल को पिएगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
जो इस जीवन जल को पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। वो दूसरों की प्यास को भी तृप्त कर सकता है, वो दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। और वहां लिखा है, प्रभु ने ये वचन उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिसे प्रेरित लोग पाने वाले थे। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो जल है, जल की हौदी है, इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। जब हम प्रभु की ओर आते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम कोर्टयार्ड में घुसेंगे, आंगन में घुसेंगे, तो हमारे सामने होगी वेदी। और वेदी काय के लिए है? बलिदान के लिए है। और वेदी के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको और मुझे? मेमना चाहिए। और मेमना कौन है? यीशु मसीह है। और वेदी के पास जाकर आपको क्या करना है? मेमने के सर पर अपने हाथों को रखना है और इकरार करना है अपने गुनाहों का। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारे पाप मेमने के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद मेमना कुर्बान होता है। और मेमना जब कुर्बान हो जाता है उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं, हौदी है। हौदी में आप हाथ पैर धोते हैं। अर्थात अब जब आपके और हमारे पापों की क्षमा हो गई है तो हमें चाहिए पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का वरदान। और प्रभु ने ये बार बार बोला है कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रभु ने ये बोला, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ना। मेरे प्रियो, यरूशलेम प्रार्थना का स्थान है, परमेश्वर का घर है। और ये जो जीवन जल है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो पवित्र आत्मा जिसकी बेहद जरूरी है। क्या होगा अगर इंसान बलिदान चढ़ाए, अगर याजक बलिदान चढ़ाए और मंदिर में चला जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। किसके बिना मर जाएगा? पवित्र आत्मा के बिना मर जाएगा। दरअसल में प्रभु यहाँ पर एक बात सिखाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरी नजर में छोटे बालक हो। जैसे माताएं छोटे बालक के हाथ पकड़ कर उनसे काम करवाते हैं, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे हाथ पकड़कर हमारे हमारे जीवन से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से परमेश्वर की सेवा करवाते हैं। गुनाह के कारण मैं और आप अत्यंत दुर्बल हैं। अगर ताकतवर मैं और आप हैं तो केवल गुनाह करने के लिए हैं, बुराई करने के लिए हैं, विनाश करने के लिए हैं, शैतान के काम करने के लिए हैं। लेकिन कोई भी भला काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए मैं और आप अत्यंत दुर्बल हैं। और प्रभु ने बोला है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हम शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। शरीर की दुर्बलता के कारण ही जो इस्राएली मिस्र से निकले थे वो कनान में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा से भर गए, जो परमेश्वर के आत्मा से हर दिन भरे गए, वो पहुंच गए। और प्रभु ने बोला है कि यहोशू और कालेब में एक मेरा आत्मा है। मेरे प्रियो, आज का संदेश मेरे रोंगटे खड़े करता है। ये वो जानकारी है जो हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते रहे कि हम प्रभु के कामों को अपनी ताकत में कर रहे हैं।
क्या एक 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे मदद चाहिए, उसे सहायता चाहिए। और वो सहायता कहाँ से मिलती है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। किसको मिलती है? जो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए रुकता है, ठहरता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, उपवास करता है, संयम करता है, अपने जीवन को जांचता है। जल का दूसरा उपयोग सफाई भी है। पवित्र आत्मा को प्राप्त होने से पहले मेरी और आपकी सफाई भी होना जरूरी है। अगर मन में कोई बुरी भावना है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्याल हैं, तो क्या करना है? सफाई होनी है। और जब हम सफाई करके, यानी हौदी में हाथ पांव धोकर, पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जब हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे, तो रोटी यानी उसका वचन से हमारा पोषण होगा। जो दीपदान है उनकी रोशनी यानी वचन के प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे। और फिर जाकर जब हम धूपदान की वेदी पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, हाथ ऊपर को उठाएंगे, तो वहां पर मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना करने से पहले हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी किताब में लिखा है 64, 65, 66 पढ़िएगा, वहां पर एक आयत आई है जो कहती है, उनके प्रार्थना करने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा, उनके पुकारने से पहले मैं कहूंगा मैं यहां हूं। वो पुकारेंगे और मैं उनकी सहायता करूं। मेरे प्रियो, मुझे ये लगता है आज यदि मेरी और आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो हम देखें कि हम क्या उस क्रम को फॉलो कर रहे हैं। पवित्र आत्मा में होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी सुनी जाएगी। प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो हर दिन सुबह 5 बजे आप हमारे जूम लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रभु आशीष दे। कल फिर हम मिलेंगे एक और नए संदेश के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू एंड जय मसीह की।